एजुकेशन बेस्ड ऑन व्यक्ति विकास से राष्ट्र विकास तक की शिक्षा। लर्न बाय फन, मस्ती की पाठशाला, खेल खेल में सीखना। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र प्ले स्कूल क्रिएटिव किड्स इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल, क्लास नर्सरी से 8वीं तक। एडमिशन ओपन फॉर ईयर 2022 से 23। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, ग्राम सिरपुर। आज ही संपर्क करें एडमिशन के लिए। मोबाइल नंबर 9753023145। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खंडवा में शनिवार को 74 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। कुल मरीजों का आंकड़ा 220 तक पहुंच चुका है। संक्रमण की ये रफ्तार और आंकड़े चौंका देने वाले हैं। खंडवा में शनिवार को 74 नए कोरोना मरीज सामने आए, जिसके चलते कुल मरीजों का आंकड़ा 220 तक पहुंच चुका है। संक्रमण की यह रफ्तार और आंकड़े चौंका देने वाले हैं। शहर में कोरोना ने नए साल में ही दस्तक दे दी थी। महज 15 दिनों में ऐसे हालात बन गए। लगातार अगर मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो स्थिति नियंत्रण के बाहर भी हो सकती है। पदमनगर क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। खंडवा में पदमनगर थाने से 55 कदम दूर एक विज्ञापन के लगाए गए बोर्ड पर असामाजिक तत्वों ने मार्कर से धार्मिक भावना भड़काने वाले शब्द लिख दिए। जब यह घटना हिंदू जागरण मंच को पता चली तो बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने पदमनगर थाने का घेराव करते हुए नारेबाजी की। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं मंच के संयोजक डॉक्टर अनीस अर्जरे, आशीष मित्तल, मोनू गौर और प्रदीप कनाडे समेत पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी पदमनगर थाने आए। उन्होंने बताया कि पदमनगर क्षेत्र संभालने वाले पुलिस थाने के सामने ही बदमाश वारदात को अंजाम दे गए। पुलिस को पता तक नहीं चला। आखिर में पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर मामला जांच में लिया। थाना पदमनगर में शिकायत प्राप्त हुई थी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा जो बालाजी ट्रैक्टर्स का जो बोर्ड है थाना पदमनगर के सामने, उस पर हिंदू धर्म की महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर थाना पदमनगर पे सेक्शन 295A IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस पर थाना पदमनगर की टीम ने तत्परता से कार्रवाई की और एक संदेही जिसका नाम सतीश दशौरे है, वो इंदौर नाका का ही निवासी है, 38 साल करीब उसकी उम्र है और मजदूरी का काम करता है। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और पूछताछ करने पर उसने अपने जुर्म को स्वीकारा और इस तरीके से वो बोर्ड में अन्य जगह भी उसने कोयले के से बोर्ड में इस टाइप के आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे। आज हम सब यहाँ हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में सभी हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज के साथ हिंदू युवा एक विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। पदमनगर थाने के सामने बंगाली कॉलोनी के समीप एक बोर्ड लगा है जिसका नाम है बालाजी मोटर्स। उसके वाइड एरिया में किसी ने मार्कर से किसी असामाजिक तत्व ने हिंदू धर्म को गाली लिखी है और हिंदू माता बहनों का आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं। इसका सब हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज विरोध करता है और ये योजना बनाकर कहीं ना कहीं हिंदू समाज को डराने और उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिख देने से ये लोग सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, तो हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम प्रशासन के पास आए हैं, हमने हमारा विरोध दर्ज करवाया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बच्चे की खरीद फरोख्त मामले में आरोपी डॉक्टर रेणु सोनी एवं भरत सोनी द्वारा नए हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। गत दिनों पहले खंडवा शहर में बच्चे की खरीद फरोख्त मामले में शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर रेणु भरत सोनी के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसके चलते वह आज जमानत पर हैं। देखने में आया है कि डॉक्टर रेणु सोनी के नए हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें हॉस्पिटल बिल्डिंग में काफी लाइटिंग की चकाचौंध नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा मेहरबानी की जा रही है, जबकि हॉस्पिटल में कई कमियां हैं। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन द्वारा परमिशन दे दी गई, जबकि यह
पूरी तरीके से असंवैधानिक है एवं रेणु सोनी पर बच्चे की खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रशासन द्वारा बिना मास्क लगाए लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है, एक और प्रशासन द्वारा हर रोज चालानी कार्रवाई हो रही है। बावजूद इसके नागरिक बिना मास्क लगाए मार्केट में निकलकर लापरवाही बरत रहे हैं। आज खंडवा शहर नगर निगम तिराहे पर प्रशासन द्वारा रोज की तरह चालानी कार्रवाई की गई, जहां बिना मास्क लगाए नागरिकों के चालान बनाए गए। साथ ही समझाइश भी दी गई कि बिना मास्क के बाहर ना निकले। उज्जैन हेडक्वार्टर से आई सेंट्रल जीएसटी टीम द्वारा शहर के मुख्य व्यापारियों के यहां की गई छापेमारी कार्रवाई, लेकिन अभी तक इस कार्रवाई में कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया। खंडवा शहर में आई उज्जैन हेडक्वार्टर सेंट्रल जीएसटी टीम द्वारा 2 दिनों तक बीएस पटेल बीडी प्राइवेट लिमिटेड स्थित गोडाउन, दफ्तर एवं डिटर्जेंट पाउडर साबुन की फैक्ट्री में 1 दर्जन से ज्यादा अफसर छानबीन करते रहे। इसी बीच मीडिया को जांच दल के अफसर कुछ भी कहने से बचते रहे। हालांकि मामला करोड़ों रुपए की जीएसटी टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। साथ ही मेसर्स सुंदरलाल चौधरी मल प्राइवेट लिमिटेड में भी 4-5 ठिकानों पर नगर निगम तिराहा स्थित 2 दफ्तर, गुलमोहर कॉलोनी स्थित 1 फैक्ट्री एवं अन्य गोडाउन पर छापेमारी की गई। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा नगर इकाई शासकीय कन्या महाविद्यालय द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा उत्सव के रूप में मनाया गया। विद्यार्थियों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की आकृति की रंगोली बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा उत्सव के रूप में मनाया गया। विद्यार्थियों द्वारा स्वामी विवेकानंद की आकृति की रंगोली बनाकर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में प्रांत कार्यकारिणी नगर सह मंत्री श्रद्धा भामरे ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया कि उनका राष्ट्रीयता के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समस्त हिंदू धर्म और आध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को स्थापित किया गया, जिससे हिंदुओं में आत्मगौरव और देश प्रेम उत्पन्न हुआ। कार्यक्रम का आभार इकाई अध्यक्ष याशिका परिहार ने माना। उपस्थित सदस्यों में नगर कला मंच प्रमुख प्रज्ञा कानूनगो सहित छात्राएं उपस्थित रहीं। खंडवा शहर के स्टेडियम क्षेत्र में बनने वाले एकमात्र स्विमिंग पूल अधूरा पड़ा है, जिसमें अब तक करोड़ों रुपए की लागत लग चुकी है, लेकिन इसका निर्माण अभी तक नहीं किया गया। खंडवा में करोड़ों की लागत से बना शहर का एकमात्र स्विमिंग पूल वर्षों से अधूरा है। स्विमिंग पूल का काम सालों से पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें कि पूर्व महापौर सुभाष कोठारी के कार्यकाल के समय स्विमिंग पूल का ठेका उनके करीबी को दिया गया था, जो कि करोड़ों में था, लेकिन अभी तक ना तो उसका कोई कायाकल्प किया गया और ना ही कार्य को प्रगति दी गई। मामला आज भी अधर्म में लटका हुआ। संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में राजौरा में भक्तों द्वारा कालू बाबा का पूजन अर्चन किया गया, जिसमें कई श्रद्धालु नजर आए। राजौरा में संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर किया कालू बाबा का पूजन अर्चन। ग्राम राजौरा में शुक्रवार को मकर संक्रांति पर्व को लेकर श्रद्धालुओं ने कालू बाबा मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। बता दें कि प्रतिवर्ष राजौरा में संक्रांति पर्व पर संत कालू बाबा मंदिर पर मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन को लेकर मेला तो स्थगित हो गया, मगर फिर भी श्रद्धालुओं ने संत श्री कालू बाबा के मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। खंडवा में सूदखोरों पर पुलिस की कार्रवाई की गई। दरअसल आपको बता दें कि सूदखोर पति पत्नी पर एफआईआर की गई, जिसमें 5% ब्याज पर 2 लाख 4 साल के लिए उधार दिए। कर्जा वसूलने के बाद भी महिला को परेशान करते थे। खंडवा में सूदखोर पति पत्नी पर एफआईआर, 5% ब्याज पर 2 लाख रुपए 4 साल के लिए उधार दिए। कर्जा वसूलने के बाद भी महिला को परेशान करने लगे। खंडवा में सूदखोरी को लेकर पुलिस ने पति पत्नी पर एफआईआर दर्ज की है। कॉलोनी में ही रहने वाली एक महिला को उन्होंने 5% ब्याज पर 2 लाख रुपए का कर्जा दिया था। 4 साल में ब्याज समेत मूलधन वसूलने के बाद भी पति पत्नी ने रुपए के लिए दबाव बनाया। एसपी से शिकायत के बाद मामला दर्ज कराया गया। सूदखोरी का मामला दर्ज हुआ है सर, क्या है पूरा मामला?
ये जैसा कि विदित है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने सूदखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके परिपालन में खंडवा पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह ने निर्देशित किया है कि ऐसी कोई भी शिकायतें प्राप्त हो रही है तो उस पर गंभीरता से वैधानिक कार्रवाई करना है। थाना मोगढ़ क्षेत्र में एक शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत आवेदिका श्रद्धा राठी उसने एक आवेदन दिया था कि उसने जो पैसा जो ब्याज में पैसा लिया था उसको लगातार उससे वो प्रताड़ित थी और जिस व्यक्ति से लिया था वो लगातार उस पर ब्याज पे ब्याज मांगे जा रहे थे। इस पर थाना मोगढ़ की टीम ने इस पूरे के प्रकरण को खंगाला और थाना मोगढ़ पे अपराध पंजीबद्ध किया। ये अपराध मध्य प्रदेश रेडियो का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस पे जो 2 आरोपी है जिन्होंने ब्याज पे पैसा दिया था, चेक के 4 चेक उन्होंने गारंटी पे दिए थे और करीब 2 लाख रुपए उन्होंने स्टार्टिंग में उसको दिए थे ब्याज पे। तो टीम थाना मोगढ़ की टीम ने सर्च करी और इस दौरान हमें कुछ चेक भी हमने उस घर से वहाँ से जब्त किए। कौन है सर आरोपी, कौन है, क्या नाम है सर उनके? आरोपी इसमें 2 पति पत्नी जो ब्राह्मणपुरी के निवासी है सुबोध शर्मा और उनकी पत्नी राजेश्वरी शर्मा है। और अभी इस प्रकरण में और खंगाल पूछताछ की जा रही है कि कई भी उन्होंने अगर इस तरह से ब्याज में पैसा दिया है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर आम लोगों से और क्या अपील है? ये आम लोगों से सभी से अपील है कि अगर इस तरह से वो कहीं भी प्रताड़ित है और उनके पास ऐसी कोई शिकायत है तो हमारे संज्ञान में लाए और उस पर जो भी विधिवत वैधानिक कार्रवाई है वो तत्परता से की जाएगी। खंडवा के रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक पुलिस चाक चौबंद सुरक्षा में लगी है। दरअसल आपको बता दें कि 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। खंडवा रेलवे स्टेशन में पुलिस द्वारा यात्रियों के सामानों की चेकिंग की गई एवं डॉग स्क्वाड द्वारा सुरक्षा का मुआयना किया गया। कांस्टेबल मनीष सिंह द्वारा बताया गया कि यह रूटीन चेकिंग है। स्टेशन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई थी 26 जनवरी के आने से पहले इस तरीके की चेकिंग हमेशा से की जाती है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। की जा रही सर अभी वर्तमान में अभी 26 जनवरी आने वाली है और 26 जनवरी की जो राष्ट्रीय पर्व है उसको देखते हुए बीडी जो अपना हमारे यहाँ पे आता चेकिंग करने के लिए और हमारा डॉग स्क्वाड होता है उसके द्वारा हम स्टेशन पे स्पेशल चेकिंग कराई जाती है। स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म, ट्रेन, पार्सल और जो सर्कुलेटिंग एरिया है इन लोगों में चेक कराते हैं। कोई अनावश्यक चीज़ या जो ऐसी चीज़ को जो जिसमें खतरा हो सकता है, बैग, लावारिस वगैरह, इस तरह का चेकिंग ज़रूरी भी है और सुरक्षा के लिए हम जागरूक भी कर रहे हैं। सर आज किस तरह की चेकिंग हुई है? आज भी उसी उद्देश्य को लेकर चेकिंग की जा रही है और ये चेकिंग नियमित होती है, लगभग 15 दिन या 10 दिन में लगातार होती रहती है। और अब त्यौहार जो जैसे जैसे कोई राष्ट्रीय त्यौहार आता है या वैसा त्यौहार आता है तो हम लोग ये जो चेकिंग है इसको सघन कर देते हैं। 10 दिन या हफ्ते में 1 दिन हमारा आके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दादाजी धोने वाले या जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनको सबको चेक किया जाता है। आज मकर संक्रांति भी थी और अभी 26 जनवरी की तैयारी जो शुरू हो गई है उसके उपलक्ष्य में हम लोग आए थे और पूरी चेकिंग करें। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कांस्टेबल नवीन सिंह है, जो BDDS खरगोन सिंह, ये मेरे साथी जो सुरेश यादव था और वो मेरे साथी राहुल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूर्व अध्यक्ष इकबाल शंकर गुलाटी के निधन उपरांत किए गए नेत्रदान। दरअसल आपको बता दें कि नेत्रदान सबसे महादान होता है और आज नेत्रदान कर खंडवा का नाम रोशन किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूर्व अध्यक्ष इकबाल शंकर गुलाटी के निधन उपरांत किए गए नेत्रदान जन जागृति समिति के सहयोग से 461वां नेत्रदान लायंस क्लब खंडवा के पूर्व अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष इकबाल शंकर गुलाटी के निधन के बाद नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न की गई। संयोजक नारायण भारती ने बताया कि परिवार की सहमति से नेत्रदान किया गया। नेत्रदान की प्रक्रिया PPT किट पहनकर की गई। तत्पश्चात कार्निया आई बैंक इंदौर भेजे गए। परिवारजनों को नेत्रदान आभार पत्र प्रदान किया गया। खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत आशापुर मार्ग पर अज्ञात बाइक सवार काला आम के समीप पुलिया में जा टकराई। वहीं निकलने वाले राहगीरों के द्वारा तत्काल खालवा डायल 100 को सूचना दी गई, जहां खालवा डायल 100 मौके पर पहुंचकर दोनों को गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई, जहां घायलों का उपचार जारी है। खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत आज आशापुर मार्ग पर रात्रि में लगभग 10 बजे अज्ञात बाइक सवार काला आम के समीप पुलिया में जा टकराया।
तत्काल खालवा डायल 100 को सूचना दी गई, जहां खालवा डायल 100 मौके पर पहुंची। दोनों गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई, जहां घायलों का उपचार जारी है। शहर में आज ओमिक्रॉन एवं नो मास्क नो एंट्री अभियान को समाज द्वारा दी गई गति। दरअसल आपको बता दें कि नो मास्क और ओमिक्रॉन जागरूकता को लेकर लगातार लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। कवि कला संगम संस्था, खंडवा टीवी, मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार मीडिया संघ द्वारा ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान एवं नो मास्क नो एंट्री का अभियान चलाया गया। पूर्व पार्षद मनीष साकले द्वारा बताया गया कि ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज वह सभी काशी नगर के गेट पर एकत्रित हुए तथा मास्क लगाने के लिए निवेदन किया। मैं मनीष साकले, पूर्व पार्षद किशोर नगर से। मनीष जी, ये क्या अभियान चलाया जा रहा है और किसकी तरफ से है, ये क्या आयोजन है? ये ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान कवि कला संगम के साहित्यकार आज इकट्ठे हुए हैं काशी नगर के गेट पर, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी लोग बच्चे जिम कर रहे हैं, काफ़ी लोग घूमने आते हैं। तो ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान के अंतर्गत मास्क लगाने की समझाइश दी जा रही है कि मास्क सभी लोग लगाएं, कोरोना का नियमों का पालन करें। इसमें मध्य प्रदेश मीडिया संघ, खंडवा पत्रकार संघ, केसीसी, डिजिटल नेटवर्क खंडवा सभी के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और व्यक्ति को स्वयं जागरूक होना चाहिए। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर आएंगे, जब तक के लिए नमस्कार। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक डॉक्टर की दादागिरी का वीडियो सामने आया है। दरअसल एक डॉक्टर की दादागिरी का शिकार हुई एक गरीब महिला, जहां घर चलाती है, अपना परिवार चलाती है, लेकिन डॉक्टर की जिस तरह से दादागिरी सामने आई, इससे साफ हो जाता है कि पैसे के बल पर गरीबों को डराया जा सकता है। क्या पैसे के बल पर कानून को खरीदा जा सकता है? क्या पैसे के बल पर एक ही रात में FIR होती है और उस पर जमानत भी ली जा सकती है? जी हाँ, यह मामला इंदौर शहर का है, जहां एक गरीब महिला जो आलू प्याज का ठेला लगाती थी, उसके साथ एक डॉक्टर ने मारपीट की, उसके गुर्गों ने मारपीट की। दरअसल जब डॉक्टर की गाड़ी महिला के ठेले के सामने लगी और जब महिला ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि आप ये गाड़ी अपनी कार सामने मत लगाइए, उसे साइड में लगा दीजिए, बस इतनी बात पर डॉक्टर साहब भड़क गए और पैसे के बल पर एक गरीब महिला के साथ मारपीट की गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर में एक डॉक्टर ने गुस्से में महिला का आलू प्याज का ठेला पलटवा दिया। महिला और उसके बेटे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने डॉक्टर से ठेले के आगे से कार हटाने का कह दिया। इससे नाराज डॉक्टर ने अपने क्लिनिक से कर्मचारियों को बुलाकर पहले मां बेटे को पिटवाया, फिर आलू प्याज रोड पर फेंक दिए। घर के बाहर खड़ी कार से ठेला टच होने पर महिला प्रोफेसर ने फल का ठेला पलटा दिया। घटना गुरुवार रात भंवरकुआ थाना इलाके की है। बोलाराम उस्ताद रोड का ये मामला है, जहां आलू प्याज का ठेला लगाने वाले द्वारिका बाई और उसके बेटे राजू को अनायका क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अनिल घई ने पिटवा दिया। इसका वीडियो अब सामने आया है। वहीं द्वारिका का आरोप है कि गुरुवार रात अपने ठेले पर खड़ी थी, तभी डॉक्टर घई क्लिनिक पर पहुंचे। उन्होंने कार ठेले के सामने लगा दी, बस उन्होंने इतना कहा कि कार साइड में लगा दीजिए। इतने पर वे भड़क गए, गाली गलौज की। वहीं 4 कर्मचारियों को बुलाकर हमें मारा। महिला का कहना है कि बेटे के साथ शिकायत करने भंवरकुआ थाने गई थी, वहां हमें काफी देर तक बैठा कर रखा गया, राजीनामे का दबाव बनाया गया, लेकिन जब थाने पर भीड़ जमा होने लगी तब डॉक्टर घई के सिर्फ एक कर्मचारी यश पर रिपोर्ट दर्ज की गई, उसे गिरफ्तार कर छोड़ भी दिया। पुलिस ने हमें रात 3 बजे तक थाने में बैठा कर रखा। हालांकि महिला की शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र के पास पहुंची। कमिश्नर ने धाराएं बढ़ाने के निर्देश दिए। बताया जाता है कि डॉक्टर घई आपराधिक और जालसाज प्रवृत्ति का है, उसके खिलाफ पहले भी और कई मामले
सामने आ चुके हैं।